को सबसे पहले होली के रंगों से रंगा हमारा पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्योहार हमें प्रेम, समरसता और नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हम वित्त वर्ष 2024-25 के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। ये गौरव की बात है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग इस क्षेत्र में अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। इस परिवर्तन का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से नए भारत की नई खादी एक वैश्विक पहचान बन गई है। बापू के सपनों की खादी आज खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का जिसे नया स्वरूप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो हमारे आत्मनिर्भर भारत की धड़कन बन गई है। पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज इस शुभ अवसर पर आप सबको मैं होली की पुनः मंगल कामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि होली के इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग 1 अप्रैल 2025 से खादी कारीगरों के पारिश्रमिक में 20% की बढ़ोतरी करने जा रहा है। हमने इससे पूर्व 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर कारीगरों के पारिश्रमिक में 25% की वृद्धि की थी। हमने पिछले ही साल 1 अप्रैल 2023 को, जो कि मेरा पहला साल था, उसमें भी हम लोगों ने उनके पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की थी। पिछले 2-3 साल में हमने मोदी जी के नेतृत्व में 100% उनके पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की है। यानी 1 अप्रैल 2025 को जब 15 रुपए पर लच्छा होगा, तब 100% की बढ़ोतरी 7.5 रुपए से 15 रुपए हो जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में खादी कामगारों का पारिश्रमिक 275% तक की ऐतिहासिक वृद्धि हमने की है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 70-75 साल में 2013 तक यह पारिश्रमिक 3 रुपए पर लच्छा था, लेकिन उनसे तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा आयोग, आप जानते हैं कि 10 साल पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग का कारोबार करीब 30,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके विजन, उनकी ब्रांड शक्ति से आज ये कारोबार और पूज्य बापू की विरासत, जिन्हें वो एक कपड़े के रूप में नहीं लेते थे। पूज्य बापू ने कहा था कि खादी एक कपड़ा नहीं है, वो एक विचार है, और विचार है स्वदेशी का। और स्वदेशी में
इसको एक क्रांति का स्वरूप अगर किसी ने दिया तो ब्रांड मोदी ने दिया। आज उनके नेतृत्व में, उनकी ब्रांड शक्ति से, उनकी नेतृत्व क्षमता से और उनके विजन से खादी ग्रामोद्योग आयोग 10 साल के बाद 1,56,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है। कहां 30,000 करोड़ रुपए और कहां 1,56,000 करोड़ रुपए, कहां उनका पारिश्रमिक 3 रुपए और कहां पारिश्रमिक आज 15 रुपए। यह बताता है कि हमने विकास की नई ऊंचाइयों को ना सिर्फ छुआ है, हमने हमारे आर्टिजन, हमारे कारीगरों के दिलों को भी जीता है। साथियों, हम यहीं नहीं रुके, हमारी टीम यहीं नहीं रुकी, हमारे क्षेत्र में काम करने वाले कारीगर यहीं नहीं रुके, उनके हौसले यहीं कमजोर नहीं पड़े। महाकुंभ में आपने महाकुंभ की कितने लोग आए, आस्था के इस महापर्व में कितने लोगों ने डुबकी लगाई, आपने वो सब देखा। कितनी भव्यता, कितनी दिव्यता, आयोजन की क्षमता और कितने धूमधाम से माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में प्रयाग की उस धरती पे महाकुंभ में हमारे अनेक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और देश की सनातन परंपराओं का आनंद लिया। मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन आप इसके साथ साथ महाकुंभ में और क्या क्या हुआ, उस और भी मैं आप लोगों की ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने वहां एक एग्जीबिशन का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से, उनके नेतृत्व में यह महाकुंभ में आयोजन एक भव्य और दिव्य आयोजन बन गया। महाकुंभ की समाप्ति पर लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए, लेकिन खादी का स्टोर छोड़कर कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। साथियों, 12 करोड़ रुपए की बिक्री हुई वहां, 12 करोड़ रुपए की। आप सोचिए कि महाकुंभ का एक दृश्य यह भी है, वहां के एक फैक्ट यह भी है कि वहां लोगों को कितना रोजगार मिला और काम करने वाले लोगों के देश भर में अपने स्वदेशी उत्पाद बनाने वाले हमारे आर्टिजन को विश्व पटल पे अपने उत्पादों को रखने का एक नया सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, हमने पिछले समय 2 अक्टूबर को हमारे दिल्ली के भवन में, एक स्टोर में जो कनॉट प्लेस में स्थित है, आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के मेरे कई बंधु वहां जाते भी हैं। पहली बार 2 अक्टूबर को एक दिन में 2 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य हमने प्राप्त किया। हमने दिल्ली हाट में एक एग्जीबिशन लगाई जहां की बिक्री 3 करोड़ रुपए। हमने खादी फेस्ट की, करीब 4 करोड़ रुपए मुंबई में हमने एक एग्जीबिशन लगाई। साथियों, ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्रालय के मार्गदर्शन में, हमारे मंत्री जी के मार्गदर्शन में किस तरह से लगातार हमारा आयोग हमारे आर्टिजन के साथ मिलकर देश में एक स्वदेशी क्रांति की तरफ, वोकल फॉर लोकल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र को हम लोग और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथियों, देश भर में हमारी 3,000 खादी संस्थाएं हैं, उसमें 5 लाख आर्टिजन काम करते हैं। आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और हैरानी भी होगी
कि उसमें 80% महिलाएं काम करती है, यानी 4 लाख के करीब महिलाएं काम करती हैं। नारी शक्ति का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में उनके आर्थिक जीवन को मजबूत करने की दिशा में हमने लगातार पारिश्रमिक उनका बढ़ाया है और हमने उनको मजबूत करने की दिशा में काम किया है। साथियों, पिछले 1 साल में हमारे विभाग ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी संभव हुआ है। हमारे यहां सेंट्रल स्लाइवर प्लांट होते हैं जिनसे स्लाइवर बनता है, उसके बाद धागा बनता है। पूरे देश में 5 स्लाइवर प्लांट, उनको रेनोवेट करने का काम भी हमारा विभाग कर रहा है। उसमें 2 का शुभारंभ हम कर चुके हैं और 3 का अंडर प्रोसेस चल रहा है। केआरडीपी के अंतर्गत हम लोगों ने करीब 26,000 एनएमसी चरखों को उनका वितरण किया है। इसके साथ साथ हमारे खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत हमने पिछले 10 सालों में करीब 2.5 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल वितरण किया है। हम पूरे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको आधुनिक टूल और उन आधुनिक टूल के माध्यम से जब उनके उत्पाद तैयार होते हैं तो एग्जीबिशन के साथ उनको मार्केटिंग उपलब्ध करवाने का काम भी हमारा विभाग करता है। साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी, इसके माध्यम से अभी तक 10 लाख से ज्यादा छोटी छोटी यूनिट देश भर में हमने लगाने का काम किया। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस एक योजना के माध्यम से अभी तक हमने करीब करीब बैंकों के माध्यम से 72,000 करोड़ रुपए का ऋण और उसके अगेंस्ट में करीब 27,000 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी डिसबर्समेंट का काम हमारा विभाग अभी तक कर चुका है। और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने करीब 88 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया। और इसके अंदर एक आंकड़ा विशेष है कि उन 10 लाख यूनिट के अंदर से करीब करीब 2.5 लाख 2,40,000 यूनिट उसके आसपास महिला उद्यमियों की यूनिट की स्थापना इस योजना के माध्यम से हुई है। और उनको करीब 7,800 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी उनके खाते में गई है। नारी शक्ति का इससे बड़ा उदाहरण भी कोई हो नहीं सकता और यह कमाल मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। हमारा आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके सपनों की खादी को हमारे मंत्रालय के मार्गदर्शन में हम लोग और कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस दिशा में माननीय मोदी जी के नए भारत की नई खादी और पूज्य बापू की इस विरासत को हम उनके सपनों को साथ लेकर उनकी तस्वीर के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके विचारों के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके सपनों को नया आकार कैसे दे सकते हैं, उस दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और पिछले समय में हमने निफ्ट के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी 2.0, कैसे हमारे खादी के नए डिजाइन्स हो, कैसे हमारी लेबलिंग, ब्रांडिंग, स्टिचिंग, पैकेजिंग, हमारी खादी संस्थाओं को और कैसे आधुनिक बनाएं, कैसे हमारा कलर कॉम्बिनेशन हो, कैसे हमारे ऑर्गेनिक आने वाले में कलर स्कीम हो। इस तरह से इस क्षेत्र को बदलने के लिए हमने निफ्ट के साथ एक एमओयू किया। हमने एमगिरी, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, एनबीसीसी इंडिया, प्रसार भारती,
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और डाक विभाग के साथ हमने एमओयू किए। आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पूज्य बापू की इस विरासत को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मेरा आयोग, मेरी पूरी टीम, हमारे मंत्रालय के साथ मिलकर हम लोग अनेक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हमने नई योजनाओं की शुरुआत भी की है। हमने नारी शक्ति का सबसे बड़ा सशक्त उदाहरण हमारी खादी है, तब हम लोगों ने उनके लिए ग्रामीण सिलाई समृद्धि योजना शुरू की है। हमने सर्विस इंडस्ट्री के लिए कुशल कारीगर विकास योजना शुरू की है। हमने माटी कला कुम्हार सशक्तिकरण कि कैसे हमारे प्रजापति समाज के लोग इलेक्ट्रिकल पोटर व्हील के साथ साथ वो कैसे अनेक आधुनिक टूल्स के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सब योजनाएं देश के दूर दराज के क्षेत्रों में लगे हमारे पारंपरिक उद्योगों से जुड़े हुए हमारे साथी जो आधुनिक भारत की नींव रख रहे हैं, जो अपने परिश्रम और मेहनत से नए भारत को खड़ा करने में मोदी जी का साथ दे रहे हैं, उसके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत अगले वर्ष कुछ नए टूल किट और मशीन हम लोग बांटने जा रहे हैं। उसमें बी वेनम एक्सट्रैक्शन टूल किट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी कैंसर की जो दवाइयां बनती है उसमें काम आता है। उस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। होम अप्लायंसेज रिपेयर टूल किट्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग टूल किट, मिक्सर ग्राइंडर, और हम लोग सोलर पैनल के जो मेंटेनेंस के टूल किट है उस दिशा में पेपर बैग मेकिंग मशीन, ट्री क्लाइंबिंग मशीन। हम इस दिशा में जो हमारे देश के दूर दराज क्षेत्रों में जो हमारे लोग परंपरागत उद्योगों में बैठे हैं, जिनको पिछली सरकारों ने बुला दिया था, उनको मोदी जी ने याद किया है। और खादी ग्रामोद्योग आयोग उस दिशा में दूर दराज के क्षेत्रों में लगातार हमारे साथियों के लिए काम करने के लिए प्रयासरत है। साथियों, इन सब कामों के लिए हमने हमारे एक्शन प्लान को 10 गुना तक बढ़ाया है। पिछले 10 वर्षों में आप जानकर हैरान होंगे, डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से करीब 7,43,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें से 58% यानी 4,27,000 महिलाएं थी। यह बदलाव करने का काम हमारा विभाग कर रहा है। हम आने वाले समय में आधुनिक भारत की खादी कैसी हो, इस दिशा में हम लोग ई मार्केट प्लेस, नई वेबसाइट भवन का विस्तार और दिल्ली एनसीआर समेत देश के दूर दराज क्षेत्रों में कैसे विस्तार करना है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट पे वेडिंग मशीन, दिल्ली में, दिल्ली हाट में, एनएसपी एरिया में हम लोग एक नया आउटलेट खोलने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हम हमारे जितने भवन हैं उनके नवीनीकरण की दिशा में लगातार प्रयासरत है। हमने पिछले दिनों दिल्ली में भी एक स्टोर की ऐसी स्थापना की है और आने वाले समय में आप दिल्ली के कनॉट प्लेस के भवन को भी एक नए रंग रूप में देखेंगे। उसकी तैयारी भी बड़ी जोर शोर से चल रही है। हम इसके साथ साथ सीएपीएफ के साथ बिजनेस बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे जवानों की ड्रेस में हम लोग डिजाइन से लेकर कपड़ा तक हमारा कैसे इस्तेमाल हो सकता है, उस दिशा में हमारी लगातार मीटिंग चल रही है और हम उसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम हर मंत्रालय के साथ, देश के हर मंत्रालय के साथ खादी ग्रामोद्योग विभाग कैसे काम कर सकता है, उस दिशा में हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और एक विशेष काम जो मोदी जी के नेतृत्व में होने की संभावना चल रही है, वो हमारे देश में आर्मी से जुड़ी हुई जितनी कैंटीन्स हैं उनमें भी हमारी खादी के बने उत्पाद पहुंचे, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आर्मी कैंटीन के हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके साथ इनको लेकर हमारी मीटिंग चल रही है। आने वाले समय में यहां भी हमें सुखद समाचार मिलेगा। साथियों, होली के इस पर्व पर जब हम सब लोग मिल रहे हैं, तब मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय के मार्गदर्शन में हमारा विभाग, पूरी टीम मेरी, हम लोग पूरे देश में प्रवास कर रहे हैं और पूरे देश में दूर दराज बैठे हुए परंपरागत क्षेत्रों में
जिन लोगों की क्षमताएं हैं, उनको ढूंढकर, उनकी ट्रेनिंग करवाकर, उनको आधुनिक टूल उनके हाथों में पहुंचे, इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसके बाद जब वो उत्पाद तैयार हो, उन उत्पाद को कैसे हम मार्केटिंग उपलब्ध करवाएं, इस दिशा में इस तरह की एग्जीबिशन के साथ हम लोग पूरे देश में आगे बढ़ रहे हैं। और भारत टैक्स में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक समय था जब वो खादी फॉर नेशन था, अब समय है खादी फॉर फैशन है। हम उस बात को आगे लेकर चल रहे हैं। आज पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में खादी फॉर फैशन के मंत्र के साथ देश भर में खादी के फैशन शो चल रहे हैं, जिसमें हमारे देश के युवा बच्चे, हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूलों के स्टूडेंट्स, उनको साथ लेकर हम उन्हीं को स्टेज पे मॉडल बना रहे हैं, ताकि आधुनिक भारत की नई खादी के मोदी जी के साथ हमारे देश के युवा भी ब्रांड एम्बेसडर बने। इस दिशा में हम नए भारत की नई खादी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने यहां आकर हम सब लोगों को सुना। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों को वंदन करता हूं। और अब देश के अनेक राज्यों के साथ दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार है। मैं दिल्ली के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं देता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक विशाल बहुमत के साथ हमारी सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए प्रयासरत है। दिल्ली में हमारा भवन है, दिल्ली में खादी की बिक्री है। दिल्ली में आने वाले समय में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से नए नए एंटरप्रेन्योर यहां खड़े हों, इस दिशा में भी आने वाले दिनों में सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं पुनः आप सब लोगों को होली के इस रंगों के इस त्योहार के शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। धन्यवाद।